अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग यहाँ जो जमा हुए हैं, किस वजह से जमा हुए हैं और क्यों हुए हैं? जी बिल्कुल, ये जो सरकार है, ये वक्फ के एक्ट में जो कानून लाई है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो कानून है पूरी तरीके से असंवैधानिक है, ये संविधान के खिलाफ है। और सबसे पहली बात, ये जो हिंदुस्तान है ये अमन पसंद लोगों का देश है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमान और हिंदुओं के बीच में तो तफरका करना चाह रही है, तो एकता को तोड़ना चाह रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा आस्था है कि जो निर्णय आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। यदि हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो हम अनिश्चितकालीन एक ऐसा धरना करेंगे, हिंदुस्तान के इतिहास में याद रखा जाएगा। मोदी जी तो कह रहा है कि ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें मुसलमानों की जायदाद को या उसको कोई ऐसा चीज हड़पने का। वो तो बोलता है कोई ऐसा बाप दादा लोग का जो पहले का दिया हुआ चीज है कोई और आदमी कब्जा कर रखा, उसके लिए हमने ये कानून लाया ताकि उस चीज को हम लोग लेके। मोदी जी तो ऐसा कानून ला रहे हैं जिसके लिए ला रहे हैं उसको पता ही नहीं चला कि वो उसके लिए लाभ का है। सबसे पहले जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, किसानों के लिए महाराज जी बहुत बढ़िया कानून लाए थे, पता चला किसानों को कुछ लाभ नहीं मिला। ट्रिपल तलाक लाया, उससे हमको कोई लाभ नहीं है। डिमोनेटाइजेशन कराया था इन्होंने, आपको याद ही होगा क्या लाभ हुआ, बताएं देश को, बताएं जनता को आकर के क्या लाभ हुआ इससे। और खास करके जो मुसलमानों के लिए जो कानून लाया है, मुसलमानों को पता ही नहीं क्या लाभ है मुसलमानों को इससे। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहती है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से जो सांसद से पार्लियामेंट से जो वीडियो आया है, वो आपका जो क्या नाम है उनका, हमारे जो बिहार के नहीं अपने जो इलाके के जो इस बिल को जो पास किया है, वो खुद कहता है अमित शाह जी कि ये पार्लियामेंट का बिल है और पार्लियामेंट से पास हुआ है, पार्लियामेंट सबको मानना पड़ेगा जो पार्लियामेंट में। सबसे पहले तरीपार गृह मंत्री को यह पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में है ना, यहाँ की आवाम जो फैसला करेगी वो आपको मानना पड़ेगा। ये सब पहली बात तो ये है कि इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ के तमाम इंसाफ पसंद लोगों को इसका हकीकत मालूम है कि ये चाह क्या रहे हैं। क्योंकि इन्होंने बिल्कुल फेलियर है, किसी भी काम पे ये फेलियर है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है इनके पास कि हिंदू मुसलमान करके आने वाला जो चुनाव है इसमें हम सत्ता पे रह सके, बस यही बात है। ये बात यहाँ की लोग आसानी से ये समझ चुके हैं। अब जो टाइम आने वाला है, इसमें हम एक चीज कहना चाहेंगे, मुसलमान अब जाग चुका है। हम ट्रिपल तलाक में चुप रहे, हम बाबरी मस्जिद में चुप रहे, मगर अब मुसलमान जाग चुका है। क्योंकि वक्फ की जो लड़ाई है, वक्फ की जमीन हमारे पुराने लोगों की जमीन है, हमारे बाप दादाओं की जमीन है। हम इसमें हस्तक्षेप करने बिल्कुल नहीं देंगे। हम ये अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम यकीन तौर पे आपके कह सकते हैं कि हम जो है बिल्कुल चक्का जाम होगा, और तब तक चक्का जाम होगा जब तक ये कानून वापस नहीं ले। माननीय गृह मंत्री सारे बिल्कुल यही कहते हैं। आप क्या लाए हैं जीजा? हमारे यहाँ